सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार यादव, जनता इंटर कॉलेज गंगधारी खतौली मुजफ्फरनगर से आज अपना दूसरा वीडियो संस्कृत का लेके आया हूँ। बच्चों, जैसा कि शासन का निर्देश है, डीएम महोदय का आदेश है और डिवाइस सर के सहयोग से हम लोग अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बच्चों, इस समय कोरोना नामक महामारी से बचाव की बहुत ज़रूरत है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बच्चों, कोरोना के बचाव के लिए हमें कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में उसको ढालना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले तो हमें समय समय पर एक नियमित अंतराल के बाद अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों, हम अगर किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, वैसे तो बाहर नहीं निकलना है, हमें पूरी कोशिश करनी है हमें बाहर नहीं निकलना है। अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बाहर जा भी रहे हैं, वो फेस मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। मास्क लगाकर ही उनको बाहर भेजना है और मास्क लगा करके वो बाहर जाएंगे। हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। बाहर से आने के बाद साबुन से बढ़िया से अपने हाथों को धुलेंगे, कपड़ों को साबुन में भिगोएंगे, खुद स्नान भी कर लेंगे। 6 फीट की दूरी से या 3 मीटर की दूरी से हम एक दूसरे से बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में रहेंगे। अगर हमें या हमारे परिवार में किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी का लक्षण है, तो हम डॉक्टर के परामर्श से ही दवा लेंगे। हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर के दिए हुए दवाओं का प्रयोग करेंगे। हम अपने मर्जी से खुद से डॉक्टर नहीं बनेंगे। मेडिकल स्टोर से मंगा करके दवाएं नहीं खाएंगे। जो डॉक्टर देंगे, जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स अस्पतालों में जो भी हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए दवाइयों का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी से भी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर हमें बड़े बुजुर्ग हमारे उनसे मिलते हैं, तो हम दूर से ही हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। हम उनके पाँव नहीं छुएंगे। अपने बराबर के मित्रों से हाथ नहीं मिलाएंगे, दूर से ही नमस्कार करेंगे। प्यारे बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने अध्यापन के कार्य को करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर मैं संस्कृत का वीडियो बना के आपको डालता रहूँगा। उस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हमारे और भी सारे साथी, हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, सब अपने अपने सब्जेक्टों में अपने अपने विषयों का वीडियो बना करके आपको YouTube के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से प्रसारित भी किया जा रहा है। आप वो वीडियो देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपना दूसरा वीडियो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का जो हमारा सिलेबस था, हमने पिछले वीडियो में देखा था, 11वां श्लोक मैंने आपको बता दिया था। आज उसके आगे हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अपने जो पहला वीडियो मेरा था, उसमें मैंने आपको 11वां श्लोक पढ़ा दिया था, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया था। हमारा 11वां श्लोक था, रम्यांतरा कमलिनी हरितई सरोभि छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख ताप भूयात कुशे से रजो मृदु रेणुवस्या शांतानुकूल पवनस शिवस्य पंथा। आपने देखा था कि वन देवताओं ने शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी थी। आकाशवाणी शकुंतला के मार्ग को मंगलमय बनाने के लिए शुभाशीष दे चुके हैं। अब जब आकाशवाणी ने शकुंतला को शुभाशीष दे रहे हैं, तो सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्ति। सर्वे माने सभी लोग, आश्रम में उपस्थित जितने भी लोग थे, सब सविस्मय माने विस्मय के साथ आश्चर्यचकित होकर के आकर्णयन्ति माने सुनते हैं। आकाशवाणी जो हो रही है, उस आकाशवाणी को आश्रम में उपस्थित जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी प्राणी थे, जितने भी मनुष्य थे, सब बड़े आश्चर्य के साथ सुनते हैं। गौतमी जो कि आश्रम की वृद्धा है, कहती है, जाते ज्ञात जन स्निग्धाभि अनुगतम गमनाशि वन तपोवन देवताभि। जाते जाते माने पुत्री, हे पुत्री, ज्ञात जन स्निग्धाभि सगे संबंधियों के समान स्नेह रखने वाली। ज्ञात जन सगे संबंधियों के स्निग्धाभि के समान स्नेह रखने वाली। तपोवन देवताभि, तपोवन के देवताओं ने, तपोवन की देवियों ने तुम्हें
अनुगताम गमनासी, जाने की अनुमति दे दी है। कह रहे हैं कि जाते माने हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धम, ज्ञात जन माने जानने वाले, सगे संबंधियों के समान, स्निग्धम माने प्रेम करने वाले, तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं ने, तपोवन के देवी देवताओं ने तुम्हें क्या किया है, अनुज्ञात गमनाम असि, अनुज्ञात माने जाने की, गमनाम अनुज्ञात माने अनुमति दे दी है, गमनास माने जाने की, अर्थात तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अर्थात जो वन देवता हैं वो तुम्हें जाने की अनुमति दे दिए हैं, अब तुम अपने पति के घर जा सकती हो। प्रणम भगवती है, हे भगवती, हे पुत्री, तुम इन आदरणीय देवी देवताओं को प्रणाम करो। भगवती है आदरणीय, प्रणाम करो, तुम इन आदरणीय देवी देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम, सप्रणामम माने सादर सहित प्रणाम करके, परिक्रम्य माने रंगमंच पर घूमकर, जनांतिकम माने जनांतिक का प्रयोग करती है। प्यारे बच्चों, जनांतिक उस अवस्था में कहते हैं जब रंगमंच पर 2 से ज्यादा पात्र उपस्थित होते हैं और किन्हीं 2 पात्रों को ही आपस में बात करनी होती है, तो वो इस स्थिति में बात करते हैं अपनी अंगुलियों को मोड़ करके, इन 3 अंगुलियों को ऊपर करके, मुंह को घुमा करके, इसकी ओट में, इन 3 अंगुलियों की ओट में, इसे त्रिपताका कहते हैं। तो त्रिपताका की ओट में जब 2 पात्र बात करते हैं, तो जो 2 पात्र बात करते हैं, जो कह रहा है वह और जो सुन रहा है वही दोनों उस बात को सुनने का अभिनय करते हैं। बाकी अन्य जो पात्र होते हैं, रंगमंच पर उपस्थित अन्य पात्र उस बात को न सुनने का अभिनय करते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो कह रहा है और जिससे कह रहा है वही दोनों उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं। शेष रंगमंच पर विद्यमान जितने भी पात्र होते हैं वो उस बात को न सुनने का अभिनय करते हुए शांति से चुपचाप खड़े रहते हैं। तो यह स्थिति जिसमें 2 पात्र अंगुलियों को ऊपर उठा करके त्रिपताका का प्रयोग करके बातचीत करते हैं, इससे कहानी को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसी को हम लोग जनांतिक कहते हैं। तो शकुंतला प्रियंवदा दोनों इस जनांतिक में पात्र होंगे। शकुंतला जो बात कहेगी उसका उत्तर प्रियंवदा देगी और यह उत्तर प्रत्युत्तर जो होगा वह केवल शकुंतला और प्रियंवदा ही सुनेंगी। बाकी रंगमंच पर उपस्थित जितने भी पात्र होंगे न सुनने का अभिनय करेंगे। देखिए बच्चों, शकुंतला क्या कहती है। शकुंतला हला प्रियंवदे, हला माने सखी, प्रियंवदे माने प्रियंवदा, हे सखी प्रियंवदा, ननु आर्यपुत्र दर्शन सुखाया अप्याश्रम पदम प्रतिज्ञा। कह रहे कि ननु माने निश्चित रूप से, आर्यपुत्र माने आर्यपुत्र अर्थात दुष्यंत के दर्शन सुखाया, दर्शन की उत्सुकता, दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की लालसा होते हुए, अपि माने भी, आश्रम पदम, आश्रम की भूमि को, परित्यज्यन्त्या छोड़ते हुए, दुख दुखेन, दुख दुखेन माने होता है बच्चों बहुत दुख के साथ, में चरणों माने मेरे चरण, पुरता माने आगे, प्रवर्धते माने बढ़ रहे हैं। अर्थात हे प्रिय सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दुष्यंत के दर्शन की उत्सुकता होते हुए भी आश्रम की भूमि को छोड़ते हुए मेरे चरण बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब शकुंतला ने प्रियंवदा से यह बात कही तो प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विहर कातरा सख्येव, सख्या एव, सख्यो बच्चों सख्या धन एव, सखी करे कि हे सखी, ना केवलम सख्या एव तपोवन विरह कातरा, ना माने नहीं, केवलम माने केवल, तपोवन माने तपोवन के, विरह माने विरह से, कातरा माने दुखी, सख्या माने सखी, एव माने ही, अर्थात हे सखी केवल तुम ही तपोवन की विरह से दुखी नहीं हो। त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते। करे ये कि हे सखी, तपोवन के विरह से केवल तुम दुखी नहीं हो रही हो, बल्कि त्वया उपस्थित वियोगस्य, त्वया माने तुम्हारे, उपस्थित माने समीप, वियोगस्य माने वियोग के, तुम्हारे वियोग की घड़ी जैसे जैसे समीप आ रही है, तपोवनस्यापि, तपोवन भी, तावत माने तुम्हारी तरह, समवस्था माने अवस्था को, दृश्यते माने प्राप्त हो रहा है। अर्थात जैसे जैसे तुम्हारी विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है
वैसे वैसे तपोवन के जितने भी तपोवन निवासी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी तुम्हारे ही अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात तुम्हारी तरह ही दुखी हो रहे हैं। इसका प्रमाण देती है बच्चों, देखिए क्या कहती है। 12वां श्लोक हमारा शुरू होता है, कहती है उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः, उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचत श्रोणीयु लताः। कहती है उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, मृग्यः माने हिरणियों ने, मृगियों ने, उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ माने कुशों के, कवला माने कवल को। ये बता कह रही है कि हे सखी शकुंतला, तुम्हारे जाने से सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो रही हो, बल्कि इस तपोवन में उपस्थित सारे जीव जंतु वृक्ष सभी दुखित हो रहे हैं। जिसका उदाहरण देते हुए कहती है, दृष्टांत दे रही है, देखो मित्र सखी कैसे हम मैं कह रही हूँ कि ये सारे दुखी हैं, उसको समझो। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, मृगियों ने, हिरणियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, अर्थात जो मृगियां कुश का ग्रास निगल लेती थी, खा रही थी, शकुंतला के जाने की घड़ी नजदीक आने पर उन मृगियों ने अपने कुश के ग्रास को उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूराः, मयूराः माने मोर, परित्यक्त माने छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, नर्तना माने नाचना, अर्थात मयूरों ने, जो कि मयूरों का स्वाभाविक गुण है नाचना, उन मयूरों ने नाचना भी छोड़ दिया है। अर्थात शकुंतला की दुख की घड़ी में, जाने की घड़ी में जितने दुखी हैं वो, उन्होंने नाचना ही छोड़ दिया है। अप्रसिद्ध पांडुपत्रा मुंचत अश्रयु लता, अप्रसिद्ध माने छोड़ रही है, अप्रसिद्ध माने छोड़ रही है, गिरा रही है। क्या गिरा रही है? पांडुपत्रा, पीले पत्तों को, पीले पत्तों को गिराती हुई, लता माने लताएं, अश्रुणीव मुंचत मानो अपने आंसू गिरा रही हैं। तो ये मुद्दा कहते हैं कि लताएं पीले पत्तों को गिराती हुई या छोड़ती हुई मानो अपने आंसू गिरा रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रियंवदा शकुंतला से कह रही है कि शकुंतला सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो, बल्कि यहाँ की मृग, यहाँ की लताएं, यहाँ की मयूर, सभी लोग तुम्हारे जाने की घड़ी नजदीक आने पर दुखी हैं। देखो बच्चों, इसको आप कैसे लिखोगे? कहते हैं कि उद्गलित दर्भ कवला मृगियः, मृगियों ने कुशों के ग्रास को उगल दिया है। मयूराः नर्तना प्रत्यक्त, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। लता, लताएं, अपसित पांडुपत्रा, पीले पत्तों को गिराती हुई मानो अपने आंसू गिरा रहे हैं। प्यारे बच्चों, 12वां श्लोक आप देख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। इसका अर्थ भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप श्लोक और इसके अर्थ दोनों को ध्यान से देखिए और उसको लिख लीजिएगा। इसका बार बार अध्ययन करिएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो आपकी लास्ट लाइन है बच्चों, अप्रसिद्ध पांडुपत्रा मुंचत श्रोणीयु लता, यह आपकी सूक्ति है। सूक्ति मैंने आपको बताया था, जब भी कोई सूक्ति पूछती है आपके पेपरों में भी 2-3 नंबरों में जो भी आएगी, आपको पूरा इसका अर्थ लिखना होता है, श्लोक का भावार्थ लिखना पड़ता है। इस तरह से हम इस सूक्ति की व्याख्या कर लेंगे। बच्चों आगे देखिए, शकुंतला, जब प्रियंवदा ने शकुंतला से यह कहा कि शकुंतला तुम्हारे जाने पर वनवासी, वन में रहने वाले मृगियों, मयूरों और लताओं ने भी अपना दुख व्यक्त किया है, तो शकुंतला को जैसे कुछ याद आ जाता है। शकुंतला को एकाएक जैसे कुछ याद आता है, वो कुछ भूल रही थी, वह एकाएक उसको याद आ जाता है। स्मृत्वा, शकुंतला स्मृत्वा, सोच करो, कुछ सोच करके, ताप, शकुंतला अपने, शकुंतला कहती है बच्चों, स्मृत्वा, स्मरण करके, सोच करके, ताप माने हे पिताजी, लता भगिनीम वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रिष्ये। बच्चों, शकुंतला उस आश्रम में एक लता को पालती है, एक लता को रोज पानी देती थी, उसकी सेवा सत्कार करती थी, और उस लता का नाम उसने वन ज्योत्स्ना रखा था। यह जो आप देख रहे हैं वन ज्योत्स्ना, एक लता का नाम है जिसे शकुंतला ने पाला पोसा था। उसी लता को वह प्यार से वन ज्योत्स्ना कहती थी और उसे अपनी बहन के समान मानती थी। उस लता को वह अपने बहन के समान मानती थी। तो बहन के समान मानते हुए कहती है कि हे पिताजी, लता भगिनीम, लता बहन
लता माने लता, भगिनी माने बहन, तो लता बहन बन ज्योत्सना माने बन ज्योत्सना से, तावत माने उससे, आमंत्रिष्य माने विदा ले लूं, अर्थात हे पिताजी मैं अपनी लता बहन बन ज्योत्सना से विदाई ले लूं, विदा ले लूं, आमंत्रिष्य विदा ले लूं, लता भगिनी लता भगिनी से, लता रूपी बहन से, बन ज्योत्सना माने बन ज्योत्सना, तो मैं अपनी लता रूपी बहन बन ज्योत्सना से विदाई ले लूं, विदा ले लूं। काश्यप अवयम ते तस्याम सोदर स्नेहम, अवयम माने जानता हूं, ते माने तुम्हारा, तस्याम माने उसके, सोदर स्नेहम माने सोदर स्नेह, समान उदर या एक ही उदर से, जब एक ही माँ के पेट से जब दो बच्चे जन्म लेते हैं तो सोदर कहलाते हैं। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सगेपन को जानता हूं, मैं उसके प्रति तुम्हारे सगेपन को जानता हूं। इयम तावत दक्षिणेन, वह यह तुम्हारे दाहिनी दिशा में है। कह रहे हैं कि अवेम ते तस्याम सोदर स्नेहम, मैं तुम्हारे सोदर स्नेह के बारे में, उसके प्रति तुम्हारे सोदर स्नेह या सगेपन के स्नेह को जानता हूं। इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाईं ओर है। वह बन ज्योत्सना शकुंतला के दाईं ओर थी, दाईं ओर में शकुंतला के दाहिने हाथ की तरफ थी। तो कहते हैं ये शकुंतला वह बन ज्योत्सना तुम्हारे दाईं तरफ है। आगे कहते हैं शकुंतला लताम उपेत आलिंग, लताम माने लता के, उपेत माने पास जा करके, आलिंग माने आलिंगन करती है। शकुंतला लता के पास जाकर के उसका आलिंगन करती है और बन ज्योत्सने कहती है, हे बन ज्योत्सना च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंगतेन उपगताभि शाखा बाहुभि। च्यूत समाने होता है बच्चों आम, तो बन ज्योत्सना जो है वह आम के पेड़ से लिपटी हुई है। तो शकुंतला कहती है कि बन ज्योत्सने, हे बन ज्योत्सना च्यूत संगतापि, आम से लिपटी हुई भी, आम से लिपटी हुई भी, माम माने मुझको, प्रत्यालिंगेन, प्रत्यालिंगेन माने कहती है कि अपनी प्रत्यालिंगेन उगताभि, प्रत्यालिंगन के लिए, उगताभि माने आई हुई, शाखा बाहु माने शाखा बाहुओं से मेरा आलिंगन कर लो। शकुंतला कहती है कि हे बन ज्योत्सना आम से लिपटी हुई भी, आम से मिली हुई भी तुम इधर आती हुई प्रति आलिंगित, प्रत्यालिंगन करो, मेरा भी आलिंगन करो। उगताभि माने आई हुई, शाखा बाहु में शाखा रूपी भुजाओं से तुम मेरा आलिंगन करो, क्योंकि वह एक लता है बच्चों, उसके पास हाथ तो है नहीं, वह शकुंतला का आलिंगन करेगी। इसलिए शकुंतला कहती है कि जो तुम्हारी भुजाएं हैं वह तुम्हारी शाखाएं हैं, अर्थात शाखा रूपी अपनी भुजा से जो कि मेरी तरफ आई हुई हैं, उन भुजाओं से तुम मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी भविष्याम, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। अद्य प्रभृति माने अद्य माने आज, प्रभृति माने अभी से, अर्थात आज से ही मैं, दूर परिवर्तनी माने दूर हो जाऊं, भविष्याम मानेंगी, तो आज से ही मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, इसलिए तुम आज मुझसे अपनी शाखा रूपी भुजाओं से आलिंगन करो। शकुंतला या कहती है बच्चों, तो काश्यप ऋषि कहते हैं, अब यहां से हमारा 13वां श्लोक शुरू होगा। काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, देखिए बच्चों, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भारतारातात्म सदृशम सुकृतै गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति भीति चिंता, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति भीति चिंता। काश्यप कहते हैं, काश्यप जिसका एक नाम काणुभी है, कहते हैं कि अस्या अहम त्वयि च सम्प्रति भीति चिंता। बीत चिंता संप्रति माने मैं, बीत चिंता माने चिंता से रहित हो गया हूं। काश्यप कह रहे हैं कि बीत चिंता, मैं चिंता से रहित हो गया हूं। चिंता इनको क्या थी बच्चों, एक माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी पुत्री, और उससे भी बड़ी चिंता होती है उस पुत्री को योग्य वर को देना। तो जब से ये शकुंतला को पाले पोसे थे, तो इनके धन पिता थे, तो इनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि मैं शकुंतला को एक योग्य वर को दूं। तो वही कह रहे हैं कि संप्रत बीत चिंता, अब मैं, संप्रत माने अब, बीत चिंता माने चिंता रहित हो गया हूं, अर्थात मेरी चिंता चली गई है, दूर हो गई है। किसके किसके प्रति, त्वयि
और अस्या, अस्या त्वयि च, अस्या माने इस बन ज्योत्सना से, और त्वयि माने तुम्हारी तरफ से, अर्थात तुम्हारी तरफ से और बन ज्योत्सना की तरफ से अब मैं चिंता रहित हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं, अहम माने मैं, अस्या माने इस बन ज्योत्सना, त्वयि माने तुम्हारी, विद चिंता संप्रति, मैं तुम्हारी और बन ज्योत्सना की तरफ से चिंता रहित हो गया हूँ। क्या कहते हैं आगे देखिए, कैसे चिंता रहित हो गए हैं, ऐसा क्या काम हो गया कोई चिंता रहित हो गए हैं। कहते क्या है, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे। बच्चों, इस लाइन से यह सिद्ध हो रहा है कि कर्ण ऋषि या काश्यप ऋषि भी यह पहले से सोच के रखे थे कि शकुंतला को हमें दुष्यंत को ही देना है, अर्थात शकुंतला के योग्य अगर इस भूमंडल पर कोई वर है तो वह दुष्यंत ही है। आज उन्होंने यह बात कही, देखिए कैसे, संकल्पितम प्रथमम एव, प्रथमम एव माने पहले ही, संकल्पितम माने जिसका संकल्प किया हुआ था, अर्थात मैंने अपने मन में तुम्हारे लिए जिसका पहले से संकल्प किया था, मया तव अर्थे, मया माने मेरे द्वारा, तव माने तुम्हारे, अर्थे माने प्रयोजन के लिए, अर्थात मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में जिसका पहले से ही संकल्प लिया गया था, जिसका पहले से ही विचार किया गया था, भारता आत्म सदृशम, भारता माने पति को, आत्म सदृशम माने अपने समान, अर्थात तुमने अपने समान उस पति को सुकृतये गता तुम, अपने सुकृतये माने सुंदर गुणों के द्वारा स्वयं प्राप्त हुई हो, अर्थात जिस वर को मैं तुम्हारे लिए पहले से संकल्पित किया हुआ था उस वर को तुम अपने गुणों से प्राप्त हुई हो। चूतेन संस्कृतवती नवमालिकेयम, यह नवमलिका जो बन ज्योत्सना थी वही नवमलिका है। कह रहे हैं कि यह नवमलिका आम से मिल गई है। चूतेन आम से, संस्कृतवती माने मिल गई है, नवमलिका माने नवमलिका, अर्थात यह बन ज्योत्सना आम से मिल गई है, इसलिए अस्या अहम त्वच संप्रति चिंता, इसलिए मैं तुमसे और इस बन ज्योत्सना की तरफ से चिंता से रहित हो गया हूं, अर्थात मुझे अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अन्वय के साथ देखते हैं, कैसे हम लोग अपने पेपर में लिखेंगे। तो शकुंतला को बन ज्योत्सना से मिलते हुए देख करके काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, अर्थात मैंने तेरे लिए जिस वर का पहले ही संकल्प किया था, भरता आत्म सदृशम सुकृतये गता तुम, उस पति को, अपने अनुरूप उस पति को तुम स्वयं प्राप्त हो चुकी हो, और वह अपने सुंदर गुणों से, अपने सुकृत के द्वारा तुम उसे प्राप्त कर गई हो। चूतेन संसितवती नवमालिकाम, यह नवमालिका आम से मिल गई है। अस्या अहम त्वच संप्रति चिंता, अब मैं इसकी ओर से और तुम्हारी ओर से चिंता रहित हो गया हूं, अर्थात अब मैं निश्चिंत हो गया